Good morning, everyone. In last lecture, we discussed about collective model, and today we discuss about collective model in vibration state. हमने पढ़ा था कि मेरे पास कोलेक्टिव मॉडल क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मेरे पास क्या आ गई थी, जो स्मिथ लाइन थी वहाँ पे सेल मॉडल की एक लिमिटेशन थी कि मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअल वैल्यू से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और डिफॉर्मेशन आ गई थी शेप में। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी आई थी कि डिपेंड करेगी वाइब्रेशन, रोटेशन और न्यूक्लियोनिक पे। तो हम पहले वाइब्रेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोले कि वाइब्रेशन स्टेट होगी न्यूक्लियाई एक टाइप से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नेचर होगा, रोटेशनल होगा। उसमें मेरे पास क्या होगी, एक नॉन रिजिड बॉडी होगी, वो क्या होगी, रोटेट करेगी, वो भी क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नेचर है। उनको हमें क्या करना, अब डिस्कस करना है, जिसकी वजह से मेरे पास शेप में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम वाइब्रेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे कि मेरे पास वाइब्रेशन स्टेट की वजह से न्यूक्लियर की ओरिएंटेशन, उसमें डिफॉर्मेशन है वो कैसे हो रही है। ठीक है, फर्स्ट है वाइब्रेशन स्टेट। ये बोल रहे हैं वाइब्रेशन स्टेट के हम कंसिडर करके चलते हैं कि आपके पास जो मॉडल एक टाइप से एटम है, वो क्या होगा, न्यूक्लियस, सॉरी, उसको क्या होगा, एज ए लिक्विड ड्रॉप मॉडल, एज ए लिक्विड ड्रॉप के इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप की तरह क्या करोगे, आप कंसिडर करके चलोगे, जिसके मेरे पास क्या होगा, कोई ना कोई रेडियस वेक्टर होगा जो न्यूक्लियर सरफेस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मेरे पास रेडियस वेक्टर है, जर्नल शेप ऑफ न्यूक्लियर सरफेस डिफाइन कर रखी, जिसके हेल्प से आर थीटा पाई है, किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई पे। थीटा और फाई क्या आपके पोलर एंगल हैं। ठीक है, जो भी मेरे पास आर्बिट्रेरी एक्सिस होंगी उनके रिस्पेक्ट में पोलर एंगल। आर नोट आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियर रेडियस है, और मेरे पास क्या होगा, जो वाई लैम्डा यू है, ये मेरे पास थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या होगा, स्पेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे पास ये किसको डिफाइन करेंगे, वो बोले ये मेरे को डिफाइन करेंगे जो मेरे पास सक्सेसिव मोड पे वेव प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से सरफेस में क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। और अल्फा लैम्डा म्यू ये आपको क्या करेगा, ये डिफॉर्मेशन पैरामीटर है, जो आपको क्या बताएगा कि न्यूक्लियर की शेप कितनी डिफॉर्म हुई है आपकी। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, आर नोट आपके पास न्यूक्लियस की रेडियस है, वाई लैम्डा म्यू आपके पास क्या है, स्पेरिकल हार्मोनिक कोऑर्डिनेट है, जो मेरे पास क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे पास सक्सेसिव मोड पे जितनी भी वेव प्रोड्यूस हो रही है उनमें सरफेस के ऊपर क्या डिस्टर्बेंस, सरफेस है जो न्यूक्लियस का, उस पर क्या डिस्टर्बेंस हो रही है। और अल्फा लैम्डा म्यू आपके पास डिफॉर्मेशन कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर डिफॉर्मेशन पैरामीटर है। उसके बाद जो मेरे पास ये नीचे म्यू उस स्क्रिप्ट में लिखा है, ये बोले जो म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा वेरी करेगी। तो माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा जाएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन या फिर केस कितने आ जाएंगे, 2 लैम्डा+1। तो बोला मेरे पास क्या होगा, 2 लैम्डा+1 मोड क्या होंगे, डिफॉर्मेशन के मोड होंगे ऑर्डर लैम्डा के। ठीक है, अगर आपके पास ये बोला म्यू 0 है तो आपके पास क्या होगा, एक्सियल सिमेट्रिक मिलेगी न्यूक्लियर शेप आपके पास, मतलब सिमेट्रिक एक्सिस मिलेंगी सारे। ये बोला कलेक्टिव मॉडल में अल्फा लैम्डा म्यू, ये बोला टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, मतलब डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। अब मेरे पास क्या हो गया, वो बोला वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी न्यूक्लियस की, मास ट्रांसपोर्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ फॉर्म। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, वो भी डिफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगी। तो मेरे पास T=1/2 समीशन लैम्डा म्यू बी लैम्डा अल्फा लैम्डा म्यू, उसके बी लैम्डा भी यहाँ पे क्या है, डिफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और अल्फा लैम्डा म्यू तो है ही हमारे पास, जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और आपके पास क्या होगा, डिफॉर्मेशन पैरामीटर होगा। ये बोला इन केस अगर ई रोटेशनल फ्लो की बात करें कि आपके पास क्या हो रहा है, लिक्विड में ई रोटेशनल फ्लो हो रहा हो, तो मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट डेंसिटी है फ्लूइड की। तो रिले मेथड के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला था कि वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पे डिपेंड करेगा, और आर नोट पे जो रेडियस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आर नोट क्या आ जाएगी रेडियस, लैम्डा क्या आ जाएगी आपके पास, सॉरी रो क्या आ जाएगी आपके पास, डेंसिटी आ जाएगी न्यूक्लियर मैटर की। सेम आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए करोगे, यहाँ पर भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन पैरामीटर, डिफॉर्मेशन कांस्टेंट मिलेंगे। सी लैम्डा आपके पास डिफॉर्मेबिलिटी कांस्टेंट है। कंप्राइजेबल है, मेरे पास 2 टर्म में डिफाइन करेगा। मेरे पास एक तो सरफेस एनर्जी ये बोला है, जो मेरे पास ये कांस्टेंट है सी लैम्डा, इसको सरफेस एनर्जी और कूलम एनर्जी दोनों के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो क्लासिकली लिक्विड ड्रॉप के अंदर मेरे पास क्या होगा, सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, SR0² λ-1 λ+2।
ठीक है। ये मेरे पास क्या है, रिले ने फॉर्मूला दिया था तो हमने डायरेक्ट यूज़ करना है। ऐसा आपके पास यहाँ पे सरफेस टेंशन है। क्लासिकली हम बोलते हैं कि मेरे पास क्या होगा नॉर्मली कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉप, हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में भी पढ़ा था कि उसके सरफेस पे क्या होगी, जो टेंशन अप्लाई होगी उसकी वजह से क्या होगा, स्पेरिकल शेप में होगी। तो ये बोला इसमें क्या होगा, कोई ना कोई सरफेस टेंशन होगी। अब सेकेंड फैक्टर था जो डिस्टोर्शन आएगी, किसकी वजह से आएगी, कूलम्ब एनर्जी की वजह से। अब कूलम्ब एनर्जी किसके, 3/2 पाई जेड स्क्वेयर ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो वही आ जाएगा नॉर्मल। और ये एक्स्ट्रा फैक्टर है जिन पे क्या होगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रही है, ये कांस्टेंट है, उन पे डिफाइन कर रहा है। क्योंकि मेरे पास नॉर्मली क्या होगा, कूलम्ब एनर्जी क्या होते हैं, Z1 Z2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, मतलब आर नॉर्मली। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा आपके पास, इनको डिफाइन कर देंगे और मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये मेरे पास क्या आ गए, एक टाइप से एक्स्ट्रा फैक्टर आ गए, क्योंकि मेरे पास क्या है, इसमें डिफॉर्मेशन है। ठीक है। तो मेरे पास जो नेट, अगर डिस्टोर्शन की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, सी लैम्डा जो फर्स्ट निकाल ली थी सरफेस एनर्जी माइनस सी लैम्डा जो मेरे पास क्या होगा, कूलम्ब एनर्जी। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, सी लैम्डा का फैक्टर आ जाएगा आपके पास। अब टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, बोला टोटल एनर्जी मेरे पास क्या होगी, ई नोट प्लस मिशन हैमिल्टोनियन। तो मेरे पास ई नोट तो एनर्जी है जो स्पेरिकल सिमेट्रिक शेप को डिफाइन करेगा, और जो हैमिल्टोनियन डिफाइन करेगा ये स्मॉल ओसिलेशन की वजह से, जो स्पेरिकल शेप है उसमें क्या हो रहा है, ओसिलेशन है, उसकी वजह से मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या होगा, हैमिल्टोनियन से डिफाइन करोगे। हैमिल्टोनियन मतलब इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक टाइप से क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे पास क्या होगा, हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट की थी, अब पोटेंशियल एनर्जी भी, दोनों की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अभी बोल रहे जो मेरे पास अलग अलग मोड आएंगे एक्साइटेशन के, कि मेरे पास क्या होगा, एनर्जी है तो अलग अलग लेवल आएंगे, एक्साइटेड स्टेट अलग अलग आएगी। तो ये बोला मेरे पास क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, डी कपल होंगे। तो मेरे पास ये सारे क्या है, ये बोला मेरे पास एच लैम्डा है या फिर बी लैम्डा है या फिर सी लैम्डा, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन कॉन्स्टेंट है मोशन की। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन है कोई, उसके कॉन्स्टेंट मेरे पास एच लैम्डा, बी लैम्डा, सी लैम्डा ये रहेंगे। ये बोल रहा है अगर मैं इसको क्या करूँ, इसने क्या किया, इसको इसने बोला था मेरे पास क्या होगी, स्मॉल ऑसिलेशन होगी। तो मेरे पास क्या होगा, हमने जो मेरे पास कंडीशन आई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको एक डिफरेंशियल फॉर्म में क्या कर दिया, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये इक्वेशन आ गई। इसको बी लैम्डा को इसके नीचे लेके जा सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और मेरे पास क्या आ जाएगा, सी लैम्डा बाई बी लैम्डा अल्फा लैम्डा म्यू इजिकल टू 0। अब इसको नॉर्मल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है उससे कंपेयर करोगे तो उसकी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ओमेगा क्या होती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी, जो हार्मोनिक ऑसिलेशन है कितनी फ्रीक्वेंसी से वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो वो ओमेगा डिफाइन करेगा। तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, सी लैम्डा बाई बी लैम्डा के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास हमें पता है नॉर्मली क्वांटम मैकेनिकली बात करोगे तो मेरे पास एनर्जी क्या होती है, एच कट ओमेगा। क्वांटम वाइब्रेशन एनर्जी मेरे पास क्या होगी, एच कट ओमेगा, जो मेरे पास क्या होगा, फोनोन के लिए बात करें। ये बार अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 है, किसके लिए, लैम्डा इजिकल टू 0 और लैम्डा इजिकल टू 1 के लिए, इसे बोला है, ये शो कर रहा है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 1 के लिए भी 0 के लिए, अगर लैम्डा इजिकल टू 0 की बात करोगे तो मोशन क्या होगा, चेंज मोशन, मतलब जो मोशन है वो डिफाइन करेगा कि उसमें डेंसिटी क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। एंड ये मेरे पास क्या होगा, इज़ नॉट एन ओसिलेटर और डेंसिटी ओसिलेशन। ये मेरे पास ओसिलेशन मतलब इसको हम ओसिलेटर नहीं बोल सकते, ये क्या होगा, डेंसिटी ओसिलेशन है ऑफ स्पेरिकल बॉडी मोनोपोल। अगर लैम्डा इजिकल टू क्या होगा 0, तो ये बोल रहा है वहाँ पे कौन सी कंडीशन आपके पास, मोनोपोल की कंडीशन है। और मोनोपोल में क्या होगा, ये बोला मेरे पास मोनोपोल में क्या होगा, बिना शेप चेंज किए मेरे पास क्या होगा, वाइब्रेशन, रेडियल वाइब्रेशन होगी। तो मेरे पास क्या होगा, जो वेरिएशन होगा साइज में विदाउट चेंज, मतलब जो न्यूक्लियर मैटर है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, शेप भी चेंज नहीं हो रही, न्यूक्लियर मैटर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से मेरे पास क्या हो रहा है वहाँ पे, तो ये मोशन क्या होगा, इन्वॉल्व ओसिलेशन इन डेंसिटी, ये बोले डेंसिटी में ओसिलेशन होगा। एज लाइक इसने एग्जांपल दे रखा है ब्रीथिंग मोड, ये बोले जो ह्यूमन रेस्पिरेशन की ब्रीथिंग मोड की प्रोसेस है सेम इसमें काम करेगा, इसमें ना तो मैटर, न्यूक्लियर मैटर चेंज होगा, ना उसका शेप चेंज होगी। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा है, मोनोपोल। अब मेरे पास नेक्स्ट है, ये बोला अगर लैम्डा इजिकल टू 1 की बात करें तो मोशन क्या होगा वहाँ पे, लैम्डा इजिकल टू 1 के लिए बोला मोशन आपके पास जो डिफाइन का वो क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा। ठीक है, लैम्डा 1 के लिए क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा इसमें। तो मेरे पास क्या होगा, ये बोले जो एनर्जी है
तो मेरे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, ई नॉट प्लस ई नॉट फर्स्ट के लिए प्लस में क्या आ जाएगा, वही एन प्लस जो आइगन वैल्यू है मेरे पास किसके इक्वल आती है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो मेरे पास वहाँ से क्या होगा, आइगन वैल्यू की फॉर्म में हमने क्या निकाल दी, एनर्जी निकाल दी। एक टाइप से ये लगा लो कि हमने जो टोटल हैमिल्टोनियन था इसकी क्या निकाल दी, आइगन वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब नेक्स्ट है लैम्डा इजिकल टू 1 के लिए। ये मेरे पास जो लैम्डा 0 वो मोनोपोल को शो कर रहा था, सिर्फ एक ही पोल होगा। लैम्डा इजिकल टू 1 आपके पास डाइपोल को शो करेगा। अगर हम लैम्डा इजिकल टू 0 की बात करें तो मेरे पास मोनोपोल में मेरे पास ये कंडीशन होगी, वो क्या होगी, ऑसिलेशन, इस फॉर्म में ऑसिलेशन होगा। इसमें शेप चेंज नहीं होगा, हाँ साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, आपके पास मोनोपोल की कंडीशन जो किस पे आएगी, लैम्डा इजिकल टू 0 के ऊपर। अब नेक्स्ट आपके पास लैम्डा इजिकल टू 1 डाइपोल। ये बोले लैम्डा इजिकल टू 1 होगा, वहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला था ट्रांसलेशन मोशन होगा, और ये बोला डाइपोल क्रिएट होगा वहाँ पे। ये बोले जब लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम मेरे पास क्या होगा, एक मोड आया है किसका, डाइपोल वाइब्रेशन का। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, मूव करेगा। ये बोले न्यूक्लियस के अंदर एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, वो पूरे उसमें एज ए होल क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये जो आइसोवेक्टर, मतलब इसको एक आइसोवेक्टर मोड भी बोलते हैं या फिर आइसोस्केलर की फॉर्म में डिफाइन। ये बोले मेरे पास अगर आइसोस्केलर मोड है तो मेरे पास क्या करेगा, मूव करेगा, और आइसोवेक्टर मोड है तो मेरे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ चार्ज एंड मास सेपरेट। ये बोले जो सेंटर ऑफ चार्ज और सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, सेपरेट होंगे। लेकिन मेरे पास अगर आइसोस्केलर मोड है तो सेंटर ऑफ चार्ज और मास क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। तो वहाँ पे बोल रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कंसिडर नहीं होगा, मतलब क्रिएट ही नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आइसोवेक्टर की फॉर्म में मेरे पास क्या होगा, ये क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट पे होंगे, दोनों क्या होंगे, सेपरेशन फॉर्म में होंगे। तो मेरे पास वहाँ पे क्या होगी, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से मेरे पास क्या करेगा, जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, ओसिलेट करेंगे, लेकिन अपोजिट फेस में। अब देखो मेरे पास जब तक मैंने आइसोस्केलर की बात कर रही तो हमने बोला था न्यूक्लियस क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियस पूरे होल में मूव करेगा। तो मेरे पास न्यूक्लियस पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं किसके, आइसोवेक्टर की। आइसोवेक्टर की मेरे पास क्या होगा, मान लो इस पॉइंट पे था, एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे थे, दूसरा पॉइंट आया मेरे पास सेंटर ऑफ मास और जो न्यूक्लियस है, चार्ज है, वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। फिर इस फॉर्म में, फिर सेपरेशन, फिर इस फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आइसोवेक्टर डाइपोल की फॉर्म आ गई। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास डाइपोल क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रपोल, मतलब इसमें मेरे एक टाइप से या फिर बोल सकते हैं मेरे पास क्या हो रहा है, जो ये शो कर रहा है ना, ये ऑसिलेशन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। नेक्स्ट आपके पास लैम्डा इजिकल टू 2, लैम्डा इजिकल टू 2 है क्वाड्रपोल। अब जब क्वाड्रपोल मोमेंट की बात आती है तो आपके पास डिफॉर्मेशन होगी हमेशा। ठीक है, ये बोले जो मेरे पास क्वाड्रपोल वाइब्रेशन है तो न्यूक्लियस क्या होगा, चेंज करेगा शेप को, शेप उसकी प्रोलेट से ओब्लेट और ओब्लेट से प्रोलेट में क्या होगी, आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, और जो क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होगा, स्पेरिकल लिक्विड के लिए मेरे पास अगर 0 है तो मेरे पास क्या होगा, स्पेरिकल शेप आती है। तो अब इसमें देखो मेरे पास स्पेरिकल था, किस में चला गया, प्रोलेट, स्पेरिकल, ओब्लेट, प्रोलेट, मतलब मेरे पास क्या हो गया, ओसिलेशन इसी फॉर्म में शो कर रहा है, प्रोलेट टू ओब्लेट, ओब्लेट टू प्रोलेट। आपके पास शेप क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑक्टापोल, लैम्डा इजिकल टू 3 पे बोला ऑक्टापोल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन किस फॉर्म में होगी, वाइब्रेशन की टाइप ऐसी होगी कुछ कि मेरे पास ये शेप थी, मतलब इक्विलिब्रियम है जो वो स्पेरिकल से ही शो करेंगे कि मेरे पास स्पेरिकल से किस में चेंज हुआ है। देख जैसे स्पेरिकल से ये न्यूक्लियस चेंज किया, यहाँ पे भी स्पेरिकल के जो मेरे पास इक्विलिब्रियम है, मतलब वाइब्रेशन मोड है अबाउट स्पेरिकल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही शो कर रखे हमने। ठीक है, ऑक्टापोल में मेरे पास क्या होगा, ये थी स्पेरिकल थी पहले, तो इस टाइप की वाइब्रेशन आ गई, फिर से वही स्पेरिकल है दोबारा, मतलब वही ऑसिलेशन हो रही है, तो मेरे पास क्या हो गए, ये इस टाइप से मेरे पास क्या होगी, प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, ये पूरा कलेक्टिव मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगी फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन स्टेट टू किस में, ग्राउंड स्टेट में। तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, रीअरेंज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो स्फेरॉइड किस में जाएगा, स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। हम लेके चले थे ना कलेक्टिव में कि हम स्फेरॉइड ही, मतलब स्पेरिकल की जगह एजप्शन ले ली थी स्फेरॉइड की। तो बोले मेरे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनमें क्या होगा, फर्स्ट मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशन स्टेट से मेरे पास क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट पे क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है।
तो मेरे पास क्या होगा, ये बोले इसकी फॉर्म में क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम स्फेरोइडल टू किस में आ जाएगा, स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी। ये बोले अगर डेल लैम्डा 2 है, डेल लैम्डा अगर 2 है तो वहाँ पे क्या होगा, मेरे पास E2 ट्रांजिशन होगी, मतलब E2 ट्रांजिशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगी वहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो टाइप के होते हैं। आई थिंक तुम्हें फर्मी थ्योरी या गामा टेरल जो फर्मी का सिलेक्शन रूल था उनमें पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन या इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर मैग्नेटिक वाइब्रेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस फॉर्म में, ठीक है। ये बोला जो पैरेटिव फोर्स है, सॉरी जो पेयरिंग फोर्स है, ये बोला सिंस द पेयरिंग फोर्स डिप्रेस द एनर्जी ग्राउंड स्टेट ऑफ इवन न्यूक्लियर रिलेटिव लेवल प्रिडिक्ट ए सेल मॉडल। ये बोला जो मेरे पास पेयरिंग न्यूक्लियस है जो इवन है वो मेरे पास किस में हमने सेल मॉडल के फॉर्म में शो किया था, जिसमें मेरे पास क्या आ गया था उनका जीरो, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या आया था जीरो। तो ये बोला यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो लो एनर्जी, इंडिविजुअल पार्टिकल स्टेट एग्जिस्ट एंड स्टेट फॉर्म बाय कलेक्टिव मोशन कैन बी इजिली ऑब्जर्व। ये बोला अगर मेरे पास क्या होगा कोई नो, मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसके लिए कोई लो एनर्जी नहीं है, तो ये बोला उसके लिए क्या होगा, कलेक्टिव मोशन ईजिली, मतलब उसमें ऑब्जर्वेशन की जा सकती है ईजिली, वाइब्रेशन, रोटेशन, उसकी डिफॉर्मेशन वो क्या होगा ईजिली बोल रहा है कि ऑब्जर्व की जा सकती है। ये बोला जैसे मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है जिसमें क्या होगा मोस्ट इवन न्यूक्लियर किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, तो मेरे पास पैरिटी क्या, इवन एंगुलर मोमेंटम होगा, पैरिटी क्या होगी आपके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये इन्होंने सिर्फ एग्जांपल कंसिडर कर रखे। नेक्स्ट बोल रहा है कि मेरे पास जैसे CD का एग्जांपल लिया है तो मोर द फोर्थ और फिफ्थ ट्रिपलेट इनमें जाएंगे तो मेरे पास 2 फोन होना आएंगे। ये बोला थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मेरे पास क्या होगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो मेरे पास पहली क्या आएगी 0, 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव। ये बोला मेरे पास क्या होगा उसमें कपलिंग ऑफ 2 क्वाड्रपल की जब कपलिंग होगी, वेरिएशन होगी, तो ये बोला 2 फोन ऑन स्टेट आएंगे वहाँ पे। ऐसे मेरे पास क्या हो गया 2, 4, ऐसे मेरे पास अलग अलग फोन ऑन स्टेट को क्या करेगा डिफाइन करेगा। मतलब मेरे पास इसमें इन्हें सिर्फ वाइब्रेशन स्टेट डिफाइन कर दिया कि वाइब्रेशन स्टेट किस पे किन फैक्टर पे डिफाइन करेगी, डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होगा, कौन कौन से फैक्टर इंट्रोड्यूस होंगे, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड आप कंसिडर करके चले हो। मेरे पास ये फैक्टर आ गया जिसमें मेरे पास क्या होगा न्यूक्लियर जो सरफेस है उसकी इक्वेशन लिखी नॉर्मल रेडियल फॉर्म में। तो मेरे पास जो अलग अलग कंपोनेंट है, मेरे पास वाई है जो वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्पेरिकल हार्मोनिक को, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो गया था सरफेस डिस्टर्बेंस हो रही थी। अल्फा लैम्डा म्यू है मेरे पास, ये क्या होगा डिफॉर्मेशन पैरामीटर को डिफाइन कर रहा था। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास सरफेस एनर्जी और कूलम्ब एनर्जी दोनों पे डिफाइन कर रही थी, तो यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। उसके बाद मेरे पास क्या होगा यहाँ पे कि मैंने बोला कि एच लैम्डा म्यू मेरे पास क्या है जनरल जो इक्वेशन है, मतलब हैमिल्टोनियन है, तो मेरे पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन को हमने क्या कर दिया डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इजीली हैमिल्टोनियन को डिफरेंशियल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे पास वहाँ से क्या आ जाएगी, मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या होगा हार्मोनिक को एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह इक्वेशन, मतलब वो ऑसिलेशन करेंगे, उसमें वाइब्रेशन हो रही है, तो उसकी कंसिडरेशन पे आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे, उनमें मेरे पास जो आइगन वैल्यू मतलब उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी उसी बेस पे लेके चलोगे। उसके बाद मेरे पास क्या होगा लैम्डा, मेरे पास क्या होगा लैम्डा की वजह से मेरे पास क्या होगा लैम्डा 0 है तो मोनोपोल, 1 है तो डाईपोल, 2 है तो क्वाड्रपोल, 3 है तो ऑक्टापोल। तो ये मेरे पास क्या होगा इस फॉर्म में क्या होगा डिफाइन करते हैं। और मेरे पास मोनोपोल में कैसे वाइब्रेशंस होती है, ऑसिलेशन होती है, डाईपोल में कैसे होती हैं, और क्वाड्रपोल में और ऑक्टापोल में ये सारे हमने क्या कर रखे हैं इसकी वाइब्रेशन को शो कर रखा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या थी वाइब्रेशनल स्टेट थी कलेक्टिव मॉडल की। नेक्स्ट आपके पास आएगी रोटेशनल स्टेट ऑफ कलेक्टिव मॉडल।